हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी माइंड रिप्रोग्रामिंग के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम अगर हम करते हैं तो हम अपनी हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। कौन सा सबसे सिंपल तरीका है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखो, अगर हम अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी विशेष को अगर हम आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बहुत सा पैसा हो सकता है, या किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो, या आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कुछ भी चीज़ आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों को आप सिर्फ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके कर सकते हो। आप सभी को पता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारा जो मन है, अवचेतन मन है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स से पाना चाहते हैं, प्रकृति से लेना चाहते हैं, तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर दें, अगर हम उस चीज़ को वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाए, तो उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में ज़रूर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ ज़रूर से रियलिटी बनती है। ठीक है, और बहुत से आपने थॉट्स भी सुने होंगे। भगवान बुद्ध भी खुद बोलते हैं कि जिस चीज़ को, जिस थॉट को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हो, बोलते हो, खुद से बार बार अगर आप कोई बातें बोलते हो, बार बार कोई थॉट आप सोच रहे हो, तो वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है। वही आपका माइंड में रिप्रोग्राम होता है। वही आपका माइंड जो कैसेट है उसमें घूमता है, वही उसमें फिट होता है, और फिर वही चीज़ें आपके सामने बनती है। ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। जो चीज़ किसी ज़माने में इम्पॉसिबल लगती थी, जैसे कि ये वीडियो कॉलिंग, सामने इतनी दूर बैठे हुए लोगों से हम बात करते हैं, या जो भी अभी हमारे पास इतनी सारी गैजेट्स हैं, इतनी सारी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं, वो किसी ज़माने में लोग सोचते भी नहीं थे कि ये कभी पॉसिबल होगा। बट वो पॉसिबल हुआ। किस लिए पॉसिबल हुआ? क्योंकि कभी किसी के माइंड में यहाँ पर वो बात आई कि ऐसा हो सकता है, और उसने ऐसे अपने माइंड में बार बार उस थॉट को सोचा, फिर वह चीज़ सामने बन के आई। तो आज भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, उनके लिए वो चीज़ हमेशा इम्पॉसिबल ही रहने वाली है। बट जो, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और अगर आपको उस पर बिलीव भी है, आपको पता है कि हर चीज़ पॉसिबल है, तो आपको वो चीज़ ज़रूर से मिलेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आप किसी भी ऊंचे पद पे जाना चाहते हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी आपकी डिज़ायर है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ अपने माइंड में उस चीज़ को रिप्रोग्राम करना है। ठीक है, और रिप्रोग्राम का सबसे सिंपल तरीका होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। अगर आप अफर्मेशंस बोलते हैं, अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी थॉट को, या किसी भी शब्द को बार बार बोलते हैं 21 दिनों तक, ठीक है, 3 हफ्तों तक अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है। तो अगर आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें आप ठीक करना चाहते हो, जो अपनी सिचुएशंस अभी आपकी है उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो अगर आप उससे रिलेटेड अफर्मेशंस बोलोगे, आपको 21 दिन तक लगातार उन अफर्मेशंस को बोलना होगा। वो कोई भी अफर्मेशंस हो सकती है, वो आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप अफर्मेशंस बोल सकते हो अपने लिए। ठीक है, और यूट्यूब में आपको वैसे बहुत से अफर्मेशंस मिल जाएंगी, लाइफ चेंजिंग अफर्मेशंस मिल जाएंगी, और मैं भी आपके साथ में एक अफर्मेशंस वीडियो शेयर करूँगी बहुत जल्द। ठीक है, और जो ये अफर्मेशंस होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर हम 21 दिन तक उनको लगातार सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो हमारी लाइफ में वो चीज़ें रियलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आप अफर्मेशन सिर्फ बोल के, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसी को अफर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर रिपीट करते हैं कोई भी चीज़, कब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, जब हम उसे रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीटिशन का फॉर्मूला हमें करना है, मतलब रिपीट करते रहना चीज़ों को। कोई भी चीज़ अभी तक हमारे साथ में हुई है, चाहे हमने गाड़ी चलाना सीखा हो, स्कूटी चलाना सीखा हो, साइकिल चलाना सीखा हो, या बोलना सीखा हो, कुछ भी चीज़ अगर हमें आई है, ठीक है ना, तो वो सब कैसा है, रिपीट किया हमने चीज़ों को। ठीक है, आपको पता है ना, स्कूल में जब हम छोटे थे तो हमें टीचर्स क्या करते थे, एक जैसे ए ऊपर लिखा है तो उसके नीचे हमें बहुत सारी बार ए लिखना पड़ता था, ए फॉर एप्पल ऐसे लिखना पड़ता था। रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन बहुत कम लोगों को पता है कि जब हम रिपीट करते हैं ना चीज़ों को, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, फिर वो चीज़ें हमारे साथ होती है। तो जब हम रिपीट करते हैं तो हमारा
माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है, ठीक है। तो जब हमने स्कूटी सीखी, तो जब हम चलाना हम करते गए तो हम अब उस चीज़ पे इतने माहिर हो चुके हैं कि हम बिना अगर हमारा ध्यान कहीं और भी है, हम दिमाग में कुछ और भी सोच रहे हैं, अपने कानों में हमने हेडफोन लगा रखे हैं, तो भी हम स्कूटी आराम से चला लेंगे, ठीक है, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड में फिट हो चुका है, हमारे माइंड में पूरा रास्ता फिट हो चुका है अपने घर पहुंचने का, ठीक है। ब्रश हमने कब से कैसे सीखा? रिपीटिंग, ठीक है। हमें सोचना नहीं पड़ता ब्रश करने के बारे में, ये सब कैसे हुआ? रिपीटिंग, ठीक है। हमने रिपीट किया चीज़ों को, तो वो हमारी हैबिट बनी और हमारे पास हम उस चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से कर लेते हैं। तो वही अगर हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। आप उसको लिख भी सकते हैं, आप चीज़ों को बार बार लिख भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अफर्मेशंस बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वैसे अफर्मेशंस बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब में बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, जिससे आप सुन सकते हो अपने कान में ईयरफोन लगा के, ठीक है। तो अगर आप 21 दिन तक लगातार इसको करते रहोगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा मैजिकल तरीका है अपनी लाइफ को चेंज करने का, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूव हो रखा है, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च की गई और ये प्रूव हो रखा है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं 3 हफ्तों तक, अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें और अपनी हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करें। ये नहीं सोचे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें, आप उसके बारे में सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फिट होंगी ना, कि हमारे साथ 90% वही चीज़ें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है, ठीक है। अगर हमारे माइंड में कोई भी चीज़ फिट है तो हमारे साथ वही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी जो हम अपने आप से बातें करते हैं। हम अपने आप से जो बातें करते हैं वही होती है अफर्मेशंस। तो अपने आप से अच्छी बातें करें। जब आपके माइंड में यहाँ वो चीज़ फिट हो गई है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप अपने आप ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आप उसके लिए अफर्मेशंस अपने आप से बोल रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा? आपका ना ऑटोमेटिकली ही मन करेगा पढ़ने का, आपका ऑटोमेटिकली ही उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का या उन्हीं चीज़ों को देखने का मन करेगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। क्योंकि वो सब किस वजह से होता है? वो यहाँ की वजह से होता है। जब हमारी चीज़ें यहाँ हो जाती है फिट, उसके बाद हर चीज़ें अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम से मिलवा लेता है। जब आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है, तो सबसे पहले अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, उसी के बाद आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है।